वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में लॉज ऑफ मोशन में 3 लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करूंगा मैंने कहा था, जिसमें मैंने एक लॉ ऑफ मोशन कल मैंने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि या तो वो स्थिर है, कोई भी वस्तु या कोई गति की स्थिति में है, तो एक वो सीधी रेखा यानी अपने स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन में बने रहेगी जब तक उस पे क्या है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या कोई भी फोर्स उसमें अप्लाई नहीं किया जाए। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, एक वस्तु स्थिर या एक समान गति की स्थिति में एक सीधी रेखा में बनी रहती है जब तक उस स्थिति को एक लागू बल द्वारा बदलने पर मजबूर ना किया जाए। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने रेस्ट या यूनिफॉर्म पोजीशन या मोशन में बने रहेगा जब तक उस पर हम कोई बाहरी फोर्स अप्लाई ना करें। यानी कि अगर कोई गाड़ी या कार जो है अपने स्थिति अपने एक रेस्ट से जब हम लोग उसको एक्सलेट करते हैं तो वो गाड़ी चलने लगी रहती है या चलते रहती है, तो वो एक मोमेंटम में रहता है। तो जब तक हम ब्रेक अप्लाई नहीं करते वो गाड़ी नहीं रुकता। यही हमारा क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिवीजन। अब हम क्या है नेक्स्ट जाते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, इस लॉ ऑफ मोशन को न्यूटन्स ने दिया था। ठीक है, अब इसको मैं डिफाइन करते हुए मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे फोर्स के पहले हमें थोड़ा सा मोमेंटम को समझना जरूरी है। ठीक है, तो हमारा पहला एग्जांपल मैं अगर लूं तो पहला एग्जांपल क्या है कि अगर आपने देखा होगा कि रोड के साइड में क्या है ट्रक खड़े रहती है। ठीक है, तो उस पे क्या है कि अगर कोई कम मास वाली चीज आके उस पर टकराए, ठीक है, तो ट्रक को कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो ये भी एक चीज। सेकंड क्या होगा कि एक आदमी कोई भी अपने नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, बट अगर 5 मीटर पर सेकंड से कोई बाइक या कार आके उसको टक्कर मारती है तो क्या है आदमी को चोट लगेगी, आदमी पे क्या होगा असर होगा। वैसे ही क्या है एक बुलेट है, अगर बुलेट को हम चलाएं 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी तो भी अगर क्या बोलते हैं वो आदमी को हर्ट करेगा। वैसे ही क्या होता है कि एक क्रिकेट प्लेयर होता है जो ट्रेनिंग करके क्रिकेट वगैरह खेल रहा होता है, तो वो क्या है कि अगर बॉल को कैच करता है तो उसमें जो भी फोर्स या मोमेंटम लग रहा होता है उसको क्या है वो फील्डर रहता है जो क्रिकेट में, वो क्या है उसको कम कर लेता है। बट यही अगर किसी ऑडियंस को लग जाए जो कि ट्रेन नहीं है तो उसको क्या है इससे चोट लग सकती है। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये सारी चीजें क्या है एक तरफ से आपका मोमेंटम को दर्शाती है। ठीक है, अब मोमेंटम को दर्शाती है का मतलब जैसे कि हाँ, क्या होता है कभी कभार हमारी कार बंद हो जाती है। ठीक है, तो उसको क्या है हम धक्का देने का स्टार्ट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक आदमी से करते हैं तो वो नहीं होता, फिर 2 या 3 आदमी उसको धक्का लगाए तो गाड़ी क्या है अपने एक पोजीशन में यानी अपने एक मोशन में आती है। ठीक है, तो वो अपने एक मोशन में आने के बाद क्या होता है वो गाड़ी जैसे ही गियर वगैरह हम देते हैं तो झटके से क्या है वो स्टार्ट हो जाती है। बोलने का मतलब ये है कि मोशन बोलने का मतलब अगर कोई भी चीज अपनी पोजीशन से स्टार्ट हुई है, ठीक, और वो कंटिन्यूअस चल रही है। जैसे कि गाड़ी हमने जीरो से स्टार्ट किया, वो एक 40 मीटर पर सेकंड स्पीड में आ गई। ठीक है, उसके बाद वो कंटिन्यूअस बहुत देर से उसी स्पीड को मेंटेन कर रही है, तो वो क्या हो जाता है उस चीज का क्या हो जाता है मोमेंटम हो जाता है। मोमेंटम का मतलब यही होता है जैसे कि एक बैट्समैन है बॉल को हिट करता है तो क्या बॉल क्या है आपका मोमेंटम में आ जाता है। तो बोलने का मतलब ये है कि मोमेंटम के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है मोमेंटम जो है मास वेलोसिटी को क्या है डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि मोमेंटम का क्या है बोथ डायरेक्शन है और उसमें मैग्नीट्यूड होता है, उसका एसआई यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड, और मोमेंटम को हम पी से डोनेट करते हैं, उसका फॉर्मूला है p इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, तो ये चीज हमको एक क्लियर कर रहा है कि क्या क्लियर कर रहा है कि फोर्स जो है चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या है प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कोई ना कोई हमारा फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन आया होगा। ठीक है, तो ये क्लियर कर रहा है कि फोर्स आल्सो प्रोड्यूसेस अ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा यही बताता है कि कोई भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर आ रहा है, ठीक है, तो वो किसी भी अनबैलेंस फोर्स या उस पर जो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ रहा है उसके वजह से हो रहा है। यानी कि बोलने का मतलब हमारा ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो भी है वो क्या है किसकी वजह से आ रहा है आपका अनबैलेंस फोर्स और आपका क्या है डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वजह से। ठीक है, तो उसमें क्या है चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। ठीक है, अब उसको क्या हम कहते हैं कैलकुलेशन से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि चेंज इन मोमेंटम जो है जैसे कि एक P2 माइनस P1 हमारा क्या है एक टाइप का
मोमेंटम मैंने बताया था कि हम मोमेंटम को पीछे शो करते हैं, वैसे ही फॉर्मूला क्या है, m इंटू वी एम इंटू यू। v को हम लोग फाइनल वेलोसिटी ले सकते हैं, u को इनिशियल वेलोसिटी मान सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही चेंज हुआ तो क्या है, चेंज इन मोमेंटम हमारा ये m इंटू वी माइनस यू, जब हमने m को यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा तो m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी होगा, ठीक है। तो अब अप्लाइड फोर्स, उस पर फोर्स अप्लाई हुआ है तो सेम वही है, F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी चेंज हो रहा है तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी। अब v माइनस यू बाई टी हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है और t हमारा टाइम है, ठीक है। तो वैसे जब हमने इसको हटाया तो एक k कांस्टेंट लगा दिया तो हमारा F इज इक्वल टू क्या हो गया, जब v माइनस यू बाई टी को हमने चेंज किया तो वो हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, यानी F इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए, ठीक है। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, जहाँ पे m हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट है इन केजी और a हमारा क्या है, एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही क्या है, फोर्स का मैंने आपको यूनिट पहले भी बताया हुआ था, या तो न्यूटन होता है या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। जिस न्यूटन को हम लोग क्या है, एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये आया कैसे, जैसे कि एम का देखो, एम का क्या है कि केजी है, ठीक है। एक्सेलरेशन का हमारा यूनिट होता है क्या बोला जाए, सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसी से ही हमारा एफ का क्या यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड, या हमारा क्या होगा, न्यूटन होगा, ठीक है। तो द सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोगों को क्या है, सेकंड लॉ ऑफ जो मोशन है वो हम लोगों को एक्सलेशन, मास और क्या बोलते हैं, फोर्स में रिलेशन देता है, जिसकी वजह से हम क्या है, फोर्स को विथ रिस्पेक्ट टू मास विथ रिस्पेक्ट टू एक्सलेशन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये देखिए यहाँ पे इन्होंने हिंदी में भी लिख दिया हुआ है, संवेग दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ठीक है। गति का दूसरा नियम कहते हैं कि किसी वस्तु के संवेग, मोमेंटम को हिंदी में संवेग कहते हैं, संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है, समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल, ठीक है। वैसे ही बल का मात्रक आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। देखिए ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्रिकेट प्लेयर वाला, वही एग्जांपल है, ठीक है। तब बाकी इसके जो भी न्यूमेरिकल है वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।